हमारे मुस्लिम अक़लियत के तमाम जिम्मेदारों को इस बात का एक मुत्तहिदा तौर पर फैसला लेना है कि आपने 60 साल कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी वाम को लेफ्ट को वोट दिया और फिर आप 10 साल से टीएमसी को वोट दे रहे हैं। मैं आपसे ये बताने आया हूं और आपको ये सवाल कर रहा हूं आपसे कि आपने क्या हासिल किया, क्या हमको मिला, चाहे वो कांग्रेस हो या वाम हो या टीएमसी हो। इन तमाम ने ये कहा कि आप हमको वोट दो, हम आपको डेवलपमेंट देंगे, हम आपके बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल बनाएंगे, हम कॉलेजेस बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, नौकरी का इंतजाम करेंगे और आपको बीजेपी और संघ परिवार की ताकतों से बचाएंगे। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, 60 साल आपने इन तमाम 3 पार्टीज का साथ दिया। ये हर उस वादे में जो हमसे किया गया था वो झूठा साबित हुआ। ना स्कूल मिला, ना अस्पताल मिला, ना नौकरी मिली, ना संघ परिवार और बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को बंगाल में रोक सके। आज आप जानते हैं कि यहां पर इतिहार के इस इलाके में आप खुद देखते हैं कि उत्तर दिनाजपुर का ये इलाका, अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर किस तरीके से टीएमसी ने और इन तमाम दीगर सियासी पार्टियों ने मुस्लिम अक़लियत को पीछे रख दिया, आपको ताज्जुब होगा जो आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाते हैं कि हम किसी का वोट काटने को आए हैं या हम बी टीम है। मैं टीएमसी से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस और लेफ्ट के जिम्मेदारों से मेरा यह सवाल है, आपको जानकर ये बड़ी हैरत होगी कि टीचर प्यूपल टीचर रेशियो भी जो जरूरी है वो उत्तर दिनाजपुर में या आपके तिहाड़ के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होता है। और आपको जानकर ये तकलीफ भी होगी कि 20% हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं है, ना कॉलेज में, और टीएमसी इल्जाम लगाती कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है और इलेक्शन में इसलिए लड़ रही कि वोट काटने के लिए। क्या ये बात सच नहीं है कि 80% रूरल वेस्ट बंगाल में मुसलमानों के घर में कितने पीने के पाए, उनकी आमदनी क्या है? 80% मुस्लिम अक़लियत की जो रूरल बंगाल में रहते हैं उनकी आमदनी सिर्फ 5,000 रुपये। सिर्फ 5,000 रुपये किस बुनियाद पर आप टीएमसी को, कांग्रेस को, वाम को वोट दे सकते हैं? करीब 38% ऐसे मुस्लिम अक़लियत के फैमिलीज हैं जो बंगाल में सिर्फ 2,500 रुपये महीने को कमाते हैं। आप बताइए कौन बी टीम है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है? मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये हमारी बर्बादी की दास्तान जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद इस बात का फैसला कर लीजिए। उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम माइनॉरिटी के पास कितना मनरेगा का कार्ड है? ये पूरे बंगाल का सबसे गरीब तरीन जिला, सिर्फ 13% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। अगर आप चले जाएंगे जलपाईगुड़ी में तो 80% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। बताओ ममता बनर्जी, जलपाईगुड़ी में 80% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड और उत्तर दिनाजपुर में सिर्फ 13% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। इसका जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी। बताओ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, आखिर ये क्यों नाइंसाफी की जाती है? जहां पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है वहां पर आप ये तमाम चीजों को मुहैया नहीं करते हैं। ये आपकी तासुबियत की, ये आपकी तंग नजरी की, ये आपकी नफरत की निशानी है। अरे आखिर ये क्यों किया जाता है? क्यों उत्तर दिनाजपुर के बच्चे यहां पर नौकरी की तलाश में
कभी दिल्ली जाते हैं तो कभी मुंबई जाते हैं तो कभी हैदराबाद या फिर मुख्तलिफ भारत के शहरों में जाते हैं। क्या उन घर से अगर कोई बाप चला जाता है तो उस घर में पलने वाली बच्ची को यह हक हासिल नहीं है कि उसका बाप उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सके? क्या उस बाप का हक हासिल नहीं है कि अपने बच्चों का बचपन देख सके? क्या उस माँ को, उस बीवी को हक हासिल नहीं है कि वो अपनी जवानी में अपने शौहर के साथ रह सके? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आपके पास यहाँ पर चाहे टीएमसी हो या मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हो, उन्होंने ये करके रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बहुत से इल्जामात लगा दिए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हम पर इल्जाम लगाते हैं ममता बनर्जी कि असदुद्दीन ओवैसी को पैसे मिले। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, कितने पैसे मिले आप बता दो। उसके 90% पैसे मैं आपके भाईपों को दे देता हूं, मैं उसको दे देता हूं, मैं अपने पैसे सदका करके आपको दे दूंगा। बताओ कहां मिले? यही ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए कि जब नंदीग्राम का वाकया हुआ था, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। करीब 35-40 मुस्लिम एमपीज की मीटिंग हुई और सबने तय किया कि हम नंदीग्राम को जाएंगे। दूसरे दिन वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के दफ्तर से फोन आ गया सबको कि मत जाइए, लेफ्ट वाले बाम वाले नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और मेरे साथ मुस्लिम लीग के अब्दुल वहाब साहब जो अभी भी एमपी है, हम दोनों एयरपोर्ट पर गए थे। तो एयरपोर्ट पर कौन आकर हमको रिसीव किया था मालूम आपको? सुवेंदु आया था। वो आकर मुझे और अब्दुल वहाब साहब को गाड़ी में बिठा कर लेकर गया और हम जब नंदीग्राम जा रहे थे तो मोटरसाइकिल पर बिठाकर कच्चे रास्ते से नंदीग्राम के उस मुकाम पर लेकर गए थे। रास्ते में लेफ्ट फ्रंट वाले बम फेंक रहे थे, गोली चला रहे थे। उसके बावजूद भी मैं अब्दुल वहाब साहब गए और वापस जब हम कोलकाता के एयरपोर्ट को आए तो ममता बनर्जी ने मुझे फोन करके 5 मिनट की गुफ्तगू की और 10 मरतबा मुझे थैंक यू मिस्टर ओवैसी, थैंक यू कहा। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुझसे मिली और कहा कि आप और अब्दुल वहाब सिवा कर नंदीग्राम गए, दूसरे मुस्लिम एमपी नहीं आए। ममता बनर्जी, आज आप हमको पैसे लेने की बात कर रहे हैं? बताओ, जब नंदीग्राम को मैं आया था तो तुमने कितने पैसे दिए थे मुझे? बताओ ममता बनर्जी, तुमने कितने पैसे दिए थे? ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्रा शांदलिया है। हम ममता बनर्जी से एक ही सवाल करना चाहते हैं। ममता बनर्जी, अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं और बंगाल में 27% मुसलमान हैं, अगर आपका गोत्रा शांडलिया है तो बंगाल में 22% दलित है। न मुसलमान न दलित का वर्ना सिस्टम से कोई ताल्लुक। तो बताओ ममता बनर्जी, क्या हम हकीर हैं? क्या हम कम हैं? आप ऊपर हैं, आप बड़े हैं इसलिए कि आप हिंदू ब्राह्मण हैं और आपका गोत्रा शांडलिया है? क्या हम आपके बराबर नहीं है? क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या आप हमारे ऊपर, हम नीचे बैठेंगे? इसीलिए आप कह रहे हैं कि आपको वोट दो। बताओ ये किस तरह की राजनीति ममता बनर्जी करती है? मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और ममता बनर्जी अपने ही जलसों में चंडी पाठ पढ़ती है। ये ड्रामा कब तक चलेगा ममता बनर्जी? कभी सर पर ओढ़नी पहनकर अल्लाह अकबर और आप लोग ताली मारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई अपने सर पर ओढ़नी पहनता है तो उसका काम है, अगर कोई अल्लाह अकबर कहता है तो ठीक है। मगर ये तो बताओ कि आपके बच्चों को स्कूल मिला क्या? आपको नौकरी मिली क्या? आपके घर में ड्रेनेज लाइन आई क्या? आपकी आमदनी में इजाफा हुआ क्या? बताइए, ये कुछ नहीं करते। बीजेपी का दिलीप घोष कहता है कि 1 करोड़ बंगाल के मुसलमान बांग्लादेशी हैं। ममता बनर्जी, बीजेपी को कौन लाया बंगाल में?
मैंने अपनी आंखों से 2005 के लोकसभा में देखा कि ममता बनर्जी ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर उस वक्त एक अकाली दल के हमारे सरदार जी साहब थे, उनके मुंह के ऊपर फाइल फेंक कर कहा कि इतने लोग बांग्लादेश से बंगाल में आ चुके हैं। ये ममता बनर्जी ने किया था। और आज ममता बनर्जी बोलती है कि ओवैसी आएगा, ये ऐसा करेगा। ममता बनर्जी याद रखो, मुझे फख्र है कि मैं भारत का मुसलमान हूं। अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं तो मैं भी बराबर का शहरी हूं। तुम मुझसे बड़ी नहीं हो ना मुझसे कम हो, मगर तुम्हारा ये दिमाग, अगर तुम ये समझ रही हो कि हिंदू ब्राह्मण होने की बुनियाद पर बंगाल का मुसलमान और दलित वरना सिस्टम में नहीं आता, वो हकीर है। ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा गुरूर है। इसलिए अपनी तकरीर में कहा कि मैं पूरे माइनॉरिटी से अपील कर रही हूं कि मिलकर वोट दो, मिलकर वोट दो। ममता बनर्जी आप बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलती हिंदू ब्राह्मणों से? बोलो हिंदू ब्राह्मणों को मिलकर वोट दो। आप क्यों कह रही है माइनॉरिटी से? अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं, अगर आपका गोत्र शान लिया है तो बोलो गोत्र की बुनियाद पर वोट दो मुझे। वहां नहीं बोलेंगे, हमको डराने के लिए कहते हैं। ममता बनर्जी आप भूल चुके हैं कि अब हम डरने वाले नहीं है, वो जमाना जा चुका है। मेरे भी ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करना और आपका और मेरा मकसद है इंशाअल्लाह। ममता बनर्जी कहती है कि मैं शेरनी हूं, तो सुनो ममता बनर्जी, असदुद्दीन का नाम दीन का शेर है, मेरा नाम भी शेर का है। शेर शेरनी का खेल अगर खेल लाए तो हम तैयार हैं।